नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 का पाठ भरत राम का प्रेम। यह पद जो है रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है और इसके रचयिता हैं तुलसीदास। अपनी पिछले लिंक में मैंने इसके तुलसीदास जी के बारे में और इनका जो पहला पद है उसके बारे में आपको समझाया था। तो उससे आगे शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जब राम वनवास चले जाते हैं तो भरत उनसे मिलने जाते हैं और वहाँ पर वो जब बात कर रहे हैं तो भरत की जो मनोदशा है उसका वर्णन तुलसीदास जी ने इन पदों में किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीचू जनी मिस पारा। यहू कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि कोभा। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरह की कोदब बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दोसक लेसु न काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू। बिनु समझे निज अघ परिपाको, जार्यों जाय जननी कही काको। हृदय हेरी हार्यों सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गुसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाऊ। प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर जाने ही मुन रघुराऊ। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं इसका कि यहाँ इसका क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अवधी भाषा प्रयोग की गई है तो वो इतनी जल्दी से शायद आपको समझ में नहीं आ रही होगी। तो विधि न सकेहु सही मोर दुलारा, विधि माने ईश्वर। विधि माने ईश्वर। तो वो कहते हैं कि शायद ईश्वर को जो है उनको मेरा प्रेम समझ नहीं आया या वो उनसे मेरा प्रेम देखा नहीं गया, तो इसीलिए उन्होंने जो है बीच में मेरी माता को डाल दिया दुखों का कारण बनाकर। यानी कि आपको सबको मालूम होगा कि जो भरत थे वो कैकेयी के पुत्र थे। तो कैकेयी कहा जाता है कि कैकेयी ने 2 वर मांगे थे दशरथ से। उनको लालच आ गया था कि अयोध्या का राजा मेरा बेटा भरत बनना चाहिए, क्योंकि राजा दशरथ जो थे वो राम को बनाना चाहते थे, क्योंकि वो सबसे बड़े थे परंपरा के अनुसार, उनको बनना चाहिए था। पर कैकेयी ने वर मांगकर, वर मतलब वचन, उन्होंने पहले प्रथा थी कहानी के अनुसार कि उन्होंने कभी उनके साथ कोई बातचीत में उन्होंने कहा था कि मैं जो 2 वर मांगूंगी यानी कि वचन प्रतिज्ञा वो आपको कभी ना कभी निभानी पड़ेगी। तो उसमें से एक वचन उन्होंने ये मांगा था कि 14 वर्ष का वनवास राम के लिए और दूसरा मेरे पुत्र भरत को गद्दी मिलनी चाहिए। तो इसीलिए भरत अपनी माता को से यहाँ थोड़ा नाराज़ हैं कि उनकी वजह से घर में ये दुखों का टाइम आया कि राम को वनवास जाना पड़ा और इस तरह से सबके बीच नाराज़गी हुई। यहू कहत मोहि आजु न शोभा, मुझे यह कहते हुए आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि अपनी समझी साधु सुचि को भा, कि अपनी समझ से कौन साधु है कौन पवित्र है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको कहूँ कि कौन अच्छा है, कि मेरी माता बुरी थी या मेरा भाई बुरा है या मेरा भाई अच्छा है या मेरी माता बुरी है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। मातु मदी में साधु सुचाली, कि अर्थात दूसरे लोग जो हैं कि जिसको भी साधु और पवित्र माने वही साधु है, हम जिसको मान ले वही साधु हो जाता है। भरत कहते हैं कि मेरी माता जो है
कुचाली मतलब अगर हम यहाँ पर माने तो मतलब बुरा बोलने वाली, है ना, कि बुरा बोलने वाली हैं और उनका जो चरित्र हम माने कि वो अच्छा नहीं है। तो फरह की कोदव बाली सुसाली, कि क्योंकि अपने हृदय में किसी के लिए गलत बातें लाना ही जो है बेटा वो एक बहुत बड़ी हानि होती है। कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करने की अपने मन में विचार भी लाते हैं तो वही सबसे बड़ा पाप होता है, वही करोड़ों दुराचार होते हैं उसमें। तो और वो किस प्रकार से होता है कि जैसे मतलब कि गेहूं की फली में से चावल नहीं निकल सकते, फरह की कोदव बाली सुसाली, अर्थात कि गेहूं की फली में से हम धान नहीं निकाल सकते। अर्थात मतलब मेरी माता इतनी बुरी है कि उनके बुरे होने से मैं भी बुरा बन गया हूँ। मुक्ता प्रसव की संबुक काली, और जिस प्रकार जो मोती हैं वो अच्छी सीप से ही निकलते हैं, जितनी अच्छी सीप होती है उतने सुंदर मोती उसमें बनते हैं। जो सीप खराब हो जाती है वो अच्छे मोती नहीं बना सकती। तो यहाँ पर ये बात भी वो अपने लिए और अपनी माँ के लिए ही बोल रहे हैं कि मेरी माँ अच्छी नहीं थी तो इसलिए मैं भी शायद अच्छा नहीं बन सकता। सपने हूँ दोषक लेसो न काहो, मैं तो सपने में भी यह बात नहीं सोच सकता कि मैं कुछ बुरा कर सकूं। परंतु जो मेरा दुर्भाग्य है, मोर अभाग उदधि अवगाहू, पर लेकिन जो मेरा दुर्भाग्य है वो किस के समान है, बहुत बड़े समुद्र के समान। मतलब मेरा दुर्भाग्य कितना बड़ा है, समुद्र से भी जितना बड़ा विशाल समुद्र होता है उतना ही बड़ा मेरा दुर्भाग्य है। बिनु समझे निज अघ परिपाकु, मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ जलाया है। मतलब भरत यहाँ पर कहते हैं कि मैं दोनों तरफ से बहुत परेशानी में हूँ कि मैं अपनी माता को भी बुरा बोल रहा हूँ तो इस वजह से भी मैं बहुत बुरा हो गया हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी माता को बुरा नहीं बोलता है। तो अर्थात परिस्थितियाँ ही ऐसी हो गई हैं जिसकी वजह से जो है भरत अपने आप को हर परिस्थिति में बुरा मान रहे हैं। जारे जाए जननी कही काकू, और मुझे अपनी भलाई का, वो कहते हैं कि मुझे अपनी भलाई का जो है कोई भी साधन नहीं सोचता है, मैं सभी प्रयास करके देख चुका हूँ। हृदय हेरी हारों सब ओरा, मतलब मैं अपने हृदय को हर तरफ से पलट पलट के देख चुका हूँ, हर तरफ से उस पर विचार कर चुका हूँ। एक ही भांति भले ही भल मोरा, और वो कहते हैं कि मुझे केवल एक ही परिणाम नज़र आता है और कि मेरा भला किस प्रकार से हो सकता है कि जब गुरु गोसाई साहब सिए रामू, की जब मैं राम को अपना स्वामी मान लूँ, कि मैं उनको अपना ईश्वर बना लूँ। और लागत मोही नीक परिणामों, और इसी के द्वारा जो है परिणाम सब अच्छे हो सकते हैं। मतलब अर्थात वो श्री राम को अपने से बहुत ऊंचा मानते हैं, क्योंकि वो चुपचाप वनवास के लिए आ गए थे भरत के लिए गद्दी छोड़कर। तो यहाँ पर भरत कह रहे हैं कि मैं उनको अभी भी अपना स्वामी और अपना नाथ मानता हूँ, तो यही एक हल है जिससे कि मैं अपने पापों को धो सकता हूँ। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहूँ, सुथल सती भाव, और यह बात जो है मैं श्री राम के सामने और सभी साधु लोगों के सामने कह रहा हूँ। अर्थात मतलब वो कहते हैं कि सब लोग गवाह हैं जो यहाँ पे जितने भी खड़े हुए हैं कि मैं श्री राम को हमेशा अपना स्वामी मानूंगा, अपना ईश्वर मानूंगा या अपना राजा मानूंगा। प्रेम प्रपंचों की झूठ फुर जानिही,
मुनि रघुराऊ। वो कहते हैं, भरत कहते हैं कि मैं स्वामी श्री राम के समीप जो है इस पवित्र तीर्थ स्थान पर खड़ा हूँ। यह प्रेम है या प्रपंच, ये झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ और मेरे प्रभु राम जो हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। अर्थात मतलब कि जो मैं कह रहा हूँ वो कितना सच है, कितना झूठ है, मतलब उस मेरे अंदर के अंतर्मन के भाव को जो हैं वो राम बहुत अच्छी तरह से और जो गुरु हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये पद हो गया बेटा आपका। तो यहाँ पे अगर हम इसमें बात करें कि इसमें विशेष क्या है, काव्य सौंदर्य क्या है, तो यहाँ पे भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ अवधि है। मतलब उसमें संस्कृत के शब्द भी मिले हुए हैं अवधि में जो उन्होंने भाषा प्रयोग की है। और दोहा चौपाई छंद तो है ही, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था। अनुप्रास अलंकार का जगह जगह बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है ना। और जैसे प्रेम प्रपंच की झूठ फुर में जो है संदेह अलंकार है ना। और जो ये जगह का नाम है यहाँ पे हम बता सकते हैं कि चित्रकूट के समीप यह बात कही गई है। तो चलिए अब अगला पद देखते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाही बिकल महतारी, जरहि दुसह जरपुर नर नारी। मही सकल अनरत कर मूला, सो मुनि समुझी सहुई सब सूला। सुनी बिन गवनु किन्ह रघुनाथा, करी मुनि बेश लखन सिय साथा। बिन पहानी न पयो दही पाए, संकरु साखी रहूं एहि घाए। बहुरी निहारी निषाद सनेहु, कुलिसी कठिन उर भयो न बेहू। अब सबु आँखिन देखूं आई, जियत जीव जड़ सब सहाई। जिन्हि निरखी मग सापनी बीछी, तजहि विषम विषु तापस तीछी। तेई रघुनंदन लखनु सिय अनहित लागे जाही, तासु तन तजी दुसहे दुख देउ सहावे काहे। तो चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं, समझते हैं इन पदों को। यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं अयोध्या के राजा दशरथ की मृत्यु और माताओं की व्याकुलता पर भरत के जो कथन हैं कि भरत सबका दोषी जो है स्वयं को मानता है, उसका वर्णन कर रहे हैं। ये एक तरह से बेटे बाबर में ये कह रही हूँ कि रामचरितमानस जो है वो तुलसी द्वारा लिखित उनकी अपनी आधारित कथा हम कह सकते हैं जो उन्होंने राम के लिए लिखी है। और अपने आप उन्होंने सोच के कल्पनाओं के आधार पर कि उस समय उनके आमने सामने रहने पर क्या बात हुई होगी, क्या मनोदशा हुई होगी, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो भरत यहाँ पर कहते हैं कि भूपति मरन प्रेम पनु राखी। भरत कह रहे हैं कि प्रेम के प्रण को निभाना, इस मतलब पिताजी से बढ़कर कौन जान सकता है कि उन्होंने अपना प्रण निभाने के लिए अपनी जान दे दी। अर्थात उन्होंने जो वचन मेरी माता को दिया था उसको उन्होंने निभाया। जननी कुमति जगतु सब साखी। और जो मेरी माता की कुबुद्धि है, कुबुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, कुमति बुरी बुद्धि, और जननी माने माँ, कि मेरी माँ की जो बुरी बुद्धि है वह सबका साक्षी है। मतलब उस साक्षी से मतलब है कि साक्षी माने साक्षी, कि सबके लिए वही जिम्मेदार है। किस किस चीज़ के लिए? कि राम का वनवास जाना है ना, और फिर वहाँ पे घर में दुखों का आना, सीता राम लक्ष्मण तीनों, क्योंकि सीता राम गए तो सीता ने उनके साथ जाने की जिद करी और फिर लक्ष्मण ने उनके साथ जाने की जिद करी, तो 3 मेंबर उनकी माता के कारण वनवास गए थे। देखी न जाही बिकल महतारी, महतारी माने माँ,
और विकल माने व्याकुल, कि मुझसे अपनी तीनों माताएं, क्योंकि वो तीनों को माता ही मानते थे जो दशरथ की तीनों पत्नियां थीं, कि मुझसे तीनों माँओं की व्याकुलता अर्थात दुख जो है वो देखा नहीं जाता। ये बात कौन बोल रहा है? भरत। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, और पूरे अयोध्या के जो व्यक्ति हैं, नर नारी हैं, वो सब जो हैं इस दुख से दुखी हैं कि राम लक्ष्मण और सीता जो हैं वो वन चले गए हैं, क्योंकि वो राजकुमार थे तो इसलिए सबको उनका बहुत दुख है। मही सकल अनरथ कर मूला, और इन सब का जो मूल है, मतलब जड़ जो है वो मैं हूँ, अर्थात ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण। ये सारे जो अनर्थ जितने भी हो रहे हैं वो किसके कारण है? मेरे कारण। भरत उनको खुद स्वयं अपना मानता है, क्योंकि कैकेयी ने उसके लिए ही ये सब किया था। सो सुनी समुझी सहुँ सब सोला, तो अर्थात मैं जो हूँ सबके दुख का कारण हूँ, और मैं मेरे कारण ही सब लोग दुखी हो रहे हैं, सब दुख सहन कर रहे हैं। सुनी बन गवनु किन्ह रघुनाथा, कि प्रभु श्री राम जो हैं, राम लक्ष्मण और सीता मतलब जो मुनियों का वेश बनाकर नंगे पांव ही वन को चले गए। कर मुनि वेश लखन सिए, साथ मतलब सीता के साथ में मुनि का वेश बनाकर और नंगे पांव ही जो हैं वो वन को चल दिए थे। बिन पानहि पयोधिहि पाए, शंकरु साखी रहूं एहि घाय, कि भगवान शंकर साक्षी हैं, मतलब गवाह हैं कि यह सुनकर भी मैं जिंदा रह गया। मतलब कि इतनी बड़ी कड़वी बात और ये सब इतना देख कर कि मैं जिंदा कैसे हूँ। जब इंसान बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है तो अपने आप को कहता है ना कि मैं जिंदा कैसे बच गया हूँ, कि इतने सारे दुखों को सहन करने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ। फिर निषाद राज का प्रेम देख कर भी इस व्रज से जो है कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। मतलब अर्थात इन सब दुखों को देख कर भी मतलब मेरी माता का जो हृदय है उसमें छेद नहीं, मतलब वो पिघला नहीं, उसमें जरा भी दया ममता नहीं आई और ना ही ईश्वर को दया ममता आई इतना दुखों में हमें देखकर। अब सब आँखें देखूं आई, अब जब मैंने सब अपनी आँखों से देख लिया है, मतलब अभी तक मैं विश्वास नहीं कर रहा था जब तक मैंने देखा नहीं था, केवल सुना ही सुना था लोगों से, लेकिन अब जब मैंने ये सब अपनी आँखों से देख लिया है कि राम वन में हैं, तो जियत जीव जड़ सब सहाई, अर्थात मतलब मुझे कितना दुख हो रहा है, जैसे मुझे रास्ते में मानो किसी बिच्छू ने या सांप ने काट लिया हो। मतलब उसके काटने से जितना दुख होता है मुझे भी यहाँ पर राम सीता लक्ष्मण को देखकर उतना ही दुख हो रहा है, और बहुत ज़्यादा भयानक विष ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर वो अंदर ही अंदर मैं उसको पी रहा हूँ। तेई रघुनंदन लखनु सिए अनहित लागे जाहि, कि वे ही श्री रघुनंदन मतलब राम के लिए कहा जा रहा है। लक्ष्मण और माता सीता, वो सीता को माता बोलते थे, कि माता कैकेयी को शत्रु जान पड़े क्यों, मतलब वो कहते हैं कि मेरी माँ को कैकेयी को वे शत्रु क्यों दिखाई दिए ये तीनों जने, कि उस कैकेयी के पुत्र के अलावा यह देव जो दुख है वो कौन सहेगा। मतलब मेरी माता को ये समझ में नहीं आया कि मैं उनको दुख देकर कैसे बच सकता हूँ, कि वो उनको दुख दे रही है तो उनके पुत्र को भी तो दुख होगा, क्योंकि मैं उनसे राम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मेरी माता ने उनको दुख नहीं दिया, वो किसको दुख दिया? मुझे दुख दिया है मेरी माता ने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर भरत जो है स्वयं को और अपनी माता को ही सबके दुख का कारण जानकर बहुत ही दुखी है, और वह अपने को बार बार धिक्कारते हैं और अपने को दोषी मानते हैं।
तो जो यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य है वो हम देख लेते हैं। भाषा संस्कृत निष्ठ अवधि है, अर्थात अवधि में संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। छंद 1 से 4 तक चौपाई है और इसको हम दोहा कहते हैं, जो ये 2 लाइनों का है। और समस्त छंद में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार बेटे मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि जहाँ पर 2 वर्ण, शब्द नहीं कह रही हूँ बेटे, वर्ण आते हैं वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे सुनी समुझी सा, तो यहाँ पर क्या है, ये अनुप्रास अलंकार है। इसी तरह से आप खुद देखिए कि कहाँ पर अनुप्रास अलंकार आए हैं। जैसे ये निहिरी निषाद है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और बहुत ही कोमल प्रसंग है बेटे, ये जो है वातावरण करुणा में है। तो इसी तरह से हम बहुत सारी बातें इसके बारे में लिख सकते हैं। आप स्वयं भी इसको अब समझ चुके हैं, तो इसमें आपको क्या क्या सौंदर्य दिखाई दिया, क्या क्या आपके अंदर भाव जागते हैं, वो सब आप यहाँ पर काव्य सौंदर्य में या विशेष में आप लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले पद में। धन्यवाद।